अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में बहुत ही आसान और सादा सी आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे आलू और अंडे का। ये रेसिपी ना सिर्फ बनाने में आसान है बल्कि बहुत ही सस्ती और आसान सी रेसिपी है। किसी टाइम भी जब भी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगे तो आप इसको डिनर में या लंच में आप कभी भी इसको ट्राई कर सकते हैं, और बनानी भी इंतहाई आसान और मज़ेदार है। तो कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए 1 टेबलस्पून के करीब हमने लिया कुकिंग ऑयल। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेने के बाद इसके चारों साइड्स पे हमने कुकिंग ऑयल जब लगा लिया, तो उसके बाद हमने सबसे पहले इसके अंदर ऐड करने हैं आलू। आलू जो है एक 3 अदद दरमियाने साइज़ के अगर आप आलू लेते हैं तो दो से 3 अफराद के लिए आप इसको बना सकते हैं। 3 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, और इस तरीके से आपने इनको बारीक कट कर लेना। बहुत ज़्यादा बारीक, बहुत ज़्यादा मोटा हमने इसको नहीं रखना, बस दरमियाना साइज़ का इनको होना चाहिए। उसके बाद हमने एक दरमियाने साइज़ का प्याज इसके ऊपर डाल देना है। प्याज डालने के बाद इसको 5 मिनट हम इसको देंगे ताकि हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। 5 मिनट अच्छे तरीके से इसको फ्राई करने के बाद नंबर 3 पे जो इस चीज़ का हमने इस्तेमाल करना है वो है बंद गोभी। बंद गोभी का इस्तेमाल करेंगे। बंद गोभी का डालने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन के साथ कवर कर देते हैं, ताकि बंद गोभी के अपने पानी के साथ ही बाकी चीज़ें भी जो हैं बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाएँ। 5 मिनट के लिए इसको ढक्कन के साथ कवर करूँगी ताकि बंद गोभी थोड़ी सी नरम हो जाए। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर नमक डालूंगी। मज़ीद हमने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना। अगर आपको तेज़ मसाला पसंद है तो आप काली मिर्च के मिकदार को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अच्छे से इसको तमाम मसालों को मिक्सअप करते हैं, और एक दफ़ा फिर ढक्कन के साथ इसको इतनी देर तक कवर रखेंगे कि आलू, प्याज और बंद गोभी जो है तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जानी चाहिए। जैसे तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गई हैं तो आप इसको निकाल लें किसी भी बाउल में। इसके अंदर अभी मज़ीद हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालूंगी। उसके बाद हम इसके अंदर मैदे का इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबलस्पून के करीब हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। मैदा ऐड करने के बाद नंबर 3 पे जो चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है अंडे। 3 अदद अंडे हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 3 अदद अंडे ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। तमाम मिक्सचर जब हमने अच्छे से मिक्सअप कर लिया तो उसके बाद हमें एक दफ़ा फिर फ्राई पैन चाहिए, और उसको हमने अच्छे से ग्रीस कर लेना है, कुकिंग ऑयल से कर लें। उसके बाद आपने 50% जो मिक्सचर आपके पास रेडी हुआ है उसको आपने नीचे रखना है, नीचे आपने लगाना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालनी है। उसके बाद जो बाकी 50% मिक्सचर आपके पास बच गया वो इसके ऊपर आप डाल दें। अब फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है। जब एक दफ़ा अच्छे से फ्राई पैन गर्म हो चुका है उसके बाद फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई आपने बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल टेम्परेचर आपने एक जैसे ही रखना है। बिल्कुल लो कर दें फ्लेम को ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अब हम इसको 15 से 20 मिनट हम इसको देंगे लो फ्लेम के ऊपर, ताकि नीचे वाली जो साइड है बहुत अच्छे तरीके से एक गोल्डन सा कलर उसके ऊपर आ जाना चाहिए। जैसे आपको लगे कि नीचे वाली साइड जो है 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं, गोल्डन सा कलर आ चुके हैं, तो आपने इसकी प्लेट की मदद से आपने इसकी साइड को टर्न कर लेना है। अब जैसे आपने एक साइड को 15 मिनट दिए हैं, नीचे वाली साइड को आपने टाइम दिया था गोल्डन सा कलर आने के लिए और अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए, बिल्कुल इसी तरीके से आपने दूसरी साइड को भी टाइम देना है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और अच्छे से इसको टाइम देंगे कि ये बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाए। लो फ्लेम के ऊपर पकेगा तो ये अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से कुक होगा, और जब अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा तो आपको खाने में ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा। जब दोनों साइड्स रेडी हो गई हैं तो इस तरीके से आप इसको टर्न कर लेंगे। दोनों साइड्स बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी हैं, ये अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। और ये फाइनली कुछ इस तरीके से ये बिल्कुल तैयार हो जाता है। बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।